हम लोग देखेंगे कि CSS में बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं। तो बैकग्राउंड और किसी भी एलिमेंट जिसका हाइट और विड्थ है, आप बैकग्राउंड लगा सकते हो HTML में। तो बैकग्राउंड लगाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक डिव बना लेता हूँ और उसके अंदर एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ ताकि एक डिव को हाइट मिल जाए। मैं व्यू में जाकर टॉगल वर्ड रैप कर देता हूँ और आई थिंक थोड़ा और बड़ा कर देते हैं हम लोग। थोड़ा सा पैराग्राफ हमने और बड़ा कर दिया है। तो अभी हमने क्या किया है कि एक डिव लिया है, उसके अंदर एक p टैग लिया है और उसमें एक पैराग्राफ लिख दिया है 1000 वर्ड का। ठीक है, अब इसको अगर आप आउटपुट करके देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि इस डिव में एक बैकग्राउंड लगाया जाए। हो सकता है वो बैकग्राउंड कलर हो या फिर इमेज हो। तो सबसे पहले हम लोग एक कलर लगाना देखते हैं कि बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि डिव को एक आईडी दे देता हूँ जिससे हम लोग उस पर बैकग्राउंड लगा सकेंगे। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ BG। ठीक है, सेव कर दिया मैंने। यहाँ पे आते हैं और अब ये सब हटा देते हैं, ये जो पुराने थे हमारे, और यहाँ पे लिखते हैं #BG। और अब बैकग्राउंड कलर लगाने सीखते हैं सबसे पहले हम लोग। तो बैकग्राउंड कलर लगाने में हम लोग क्या टाइप करेंगे, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट है, तो मैं आ गया बैकग्राउंड कलर। अब आप यहाँ पे कि या तो आप नेम डाल सकते हो, एक्सकोड डाल सकते हो, RGB डाल सकते हो। तो आप कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पे फिलहाल मैं चलो येलो डाल देता हूँ। ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ। अब अगर मैं आउटपुट करके देखूंगा, इसको रिफ्रेश करूंगा, तो देखो बैकग्राउंड हमारा क्या हो गया, येलो हो गया। तो इस तरीके से हमने किसी भी चीज़ जिसका एक हाइट और विड्थ हो उसका हम लोग बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। आप चाहो तो पूरे के पूरे HTML बॉडी का चेंज कर सकते हो, मतलब इस वाले टैग का, ये जो बॉडी टैग है ना जो ब्राउज़र पे दिखाता है, इसका भी चेंज कर सकते हो। फॉर मैं यहाँ पे करके आपको दिखाता हूँ, बॉडी बैकग्राउंड कलर रेड कर देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके। अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखो पूरे बॉडी का रेड हो गया और उस दिव का येलो हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसको येलो ना करें तो आप यहाँ पे एक काम करो, इसको कमेंट करो और इसको सेव करो और फिर आके एक बार रिफ्रेश करोगे, आप देखोगे पूरे बॉडी का रेड हो गया बैकग्राउंड। तो इस तरीके से हम लोग बैकग्राउंड कलर लगाते हैं। अब बात करते हैं कि बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं। तो इमेज लगाने के लिए हमने क्या किया है कि एक इमेज नाम का एक फ़ोल्डर बनाया अपने प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में। उसके अंदर हमने बहुत सारी इमेजेस डाउनलोड कर रखी हैं ऑलरेडी मैंने। आप भी अपने फेवरेट कोई भी जो भी बैकग्राउंड आप लगाना चाहते हो उसको सेव करके रख लो और फिर उसको अटैच करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि वैसे तो हम लोग बॉडी में भी कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए बॉडी में नहीं करेंगे हम लोग, एक डेव में मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जब बैकग्राउंड इमेज लगाना हो तो आप कलर के जगह सिर्फ यहाँ पे टाइप करोगे बैकग्राउंड इमेज। और यहाँ पे जहाँ पे आप कलर दे रहे थे वैल्यू में आपको लिखना है URL और ब्रैकेट के अंदर आपको वो पाथ बताना है कि कहाँ पे है इमेज। तो हमारा क्या है, इमेज कहाँ पे है, हमारा है इमेज फोल्डर के अंदर, इमेजेस फोल्डर के अंदर। और उसका नाम क्या है, 1.jpg हमने ये दे दिया। आप चाहो तो ऑनलाइन जो URL होता है HTTPS करके आप URL कॉपी करोगे उसको भी यहाँ पे लगा सकते हो, बट हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रखो ताकि अगर किसी ने अपने वेबसाइट पे वो इमेज हटा भी दिया है तो भी आपके पास वो इमेज हो और आपके वेबसाइट में वो इमेज आ रहा हो। अब चलिए इसको देखते हैं। तो जब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि हमारा क्या हुआ, एक बैकग्राउंड इमेज आ गया। जो हमारे पास एक बैकग्राउंड इमेज था वो आ रहा है यहाँ पे, देख रहे हो उसके पीछे। अब आप यहाँ पे एक चीज़ गौर कर रहे होगे कि मैं पहले आपको वो इमेज दिखाता हूँ। देखो ये है हमारा इमेज, ये देखो ये है हमारा इमेज।
अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये इमेज बार बार रिपीट हो रहा है एक्चुअल में। अभी मैंने टेक्स्ट लिख दिया है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा, बट आप अगर गौर से देखोगे तो यहाँ तक ही था वो इमेज, फिर वो इमेज रिपीट हुआ, फिर आधा रिपीट हुआ, फिर इमेज रिपीट हुआ, रिपीट हो होकर पूरा भर गया है। अगर मान लो मैं नहीं चाहता हूँ रिपीट हो तो मैं क्या लिखूंगा, और अगर मैं चाहता हूँ कि रिपीट हो तो मैं क्या लिखूंगा, तो ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होता है हमारे पास बैकग्राउंड रिपीट का, बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है। अब इसमें आप देखो, अब इसमें मैं अगर मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ तो मैं वैल्यू डालूंगा नो रिपीट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखो कि ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये एक ही बार यूज हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये एक्स एक्सिस में रिपीट हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टाइप करूँगा रिपीट एक्स, ये नो रिपीट को हटाकर मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा रिपीट एक्स, और इसको सेव कर दिया। अब जब मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस में रिपीट होकर भर गया, ठीक है। और अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला वैल्यू लेता है रिपीट। इसका मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे रिपीट करो, और मान लो सिर्फ वाई एक्सिस पे करना है तो मैं क्या करूँगा, रिपीट वाई और सेव कर दूंगा। अब ये देखो, अब ये सिर्फ वाई एक्सिस में रिपीट हो रहा है, तो ये है हमारा रिपीट। और मान लो मैं रिपीट नहीं करना चाहता तो मैंने तो आपको बताया कि नो रिपीट लगाना है। तो जो इसमें मेनली हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है रिपीट एक्स अगर हमें हॉरिजॉन्टल रिपीट करना है, रिपीट वाई अगर वर्टिकल करना है, रिपीट नहीं करना है तो नो रिपीट, और अगर रिपीट करवाना है एक्स और वाई एक्सिस में तो आप डिफ़ॉल्ट छोड़ दो, वो रिपीट खुद ब खुद कर लेगा। अच्छा, मान लो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नो रिपीट, नो रिपीट, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड का पोजीशन है ये यहाँ नहीं चाहता हूँ मैं, तो बैकग्राउंड का पोजीशन कैसे सेट करते हैं। मान लो मैं नहीं चाहता कि रिपीट हो लेकिन बैकग्राउंड का पोजीशन सेट करना है, तो कैसे करेंगे। तो बैकग्राउंड का पोजीशन सेट करने के लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है, उसका नाम होता है बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे लगाओ बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यू 3-4 तरीके से दे सकते हो, या तो आप जैसे इंग्लिश में लिखते हो उस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो कि राइट टॉप, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये बैकग्राउंड लेफ्ट से हट के राइट पे चला जाएगा, ये देखो राइट। मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि राइट बॉटम, ये देखो। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि सेव कर देता हूँ, यहाँ पे आओ रिफ्रेश करो, अब ये देखो राइट बॉटम में आ गया। अगर मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ सेंटर भी कर सकता हूँ मैं, अगर मैं राइट सेंटर करना चाहूँ तो। अब मैंने रिफ्रेश किया, अब ये देखो कंटेंट के बिल्कुल सेंटर में आ गया। अगर मैं चाहूँ तो सेंटर सेंटर भी कर सकता हूँ अगर बीच में मुझे रखना है तो, ठीक है। ये देखो ये बिल्कुल कंटेंट के सेंटर में आ गया। तो इसी तरीके से आप लोग कर सकते हो, वैल्यू दे सकते हो उसका लेफ्ट टॉप, लेफ्ट बॉटम, राइट टॉप, राइट बॉटम, लेफ्ट सेंटर या सेंटर सेंटर, मतलब कुछ भी दे सकते हो आप वैल्यू इंग्लिश में। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे क्या करो कि जो बैकग्राउंड का पोजीशन है वो दे सकते हो पिक्सल में, कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो कि मैं एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन, ये बेसिकली जो देखो जैसे अभी ये सेंटर सेंटर भी दे रहा है तो आप ये समझ लो ये एक्स एक्सिस बहुत बता रहे हो आप, ये वाई एक्सिस बता रहे हो। जैसे एक्स एक्सिस में आप बताते हो ना कि ये लेफ्ट होगा या राइट होगा या सेंटर होगा, और वाई एक्सिस में बताते हो कि टॉप होगा, बॉटम होगा या सेंटर होगा। उसी तरीके से आप यहाँ पे पिक्सल में भी दे सकते हो। मान लो आप देना चाहते हो कि एक्स एक्सिस का 50 पिक्सल और वाई एक्सिस का 100 पिक्सल। मैं इसको सेव करता हूँ। अब आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आप देखो एक्स एक्सिस का इसने 50 पिक्सल लिया और वाई एक्सिस का 100 पिक्सल, और यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लगा दिया। सेम इसी चीज़ को परसेंटेज में भी दिया जा सकता है। मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ 10% और यहाँ कर देता हूँ 5%, तो वो जो कंटेनर है जो इसका विड्थ है उसका वो परसेंटेज कैलकुलेट करके उसको असाइन करेगा। अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप ये देखो ऐसा आ गया, यहीं पे आ गया। तो ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, उसका परसेंटेज जो भी कंटेनर है जिसका हम लोग बैकग्राउंड इमेज लगा रहे हैं
उसका हाइट और विड्थ के हिसाब से वो पिक्सल कैलकुलेट करेगा जब आप परसेंटेज में देते हो तो। अब यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन हम लोग लगाना सीख गए। अब बात ये आता है कि मान लो कि मैं एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड साइज की बात करते हैं। मान लो कि ये इमेज तो छोटा था और मैं रिपीट भी नहीं करवाना चाहता, बट मैं चाहता हूँ कि इसका साइज थोड़ा बड़ा हो, ये आधे कंटेंट में आ रहा है, रिपीट करूँगा तो पैटर्न आ जाएगा, वो मुझे नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड साइज लगाते हैं। तो बैकग्राउंड साइज भी आप खुद से तय कर सकते हो, और वो भी आप क्या कर सकते हो, या तो पिक्सल में डाल सकते हो या परसेंटेज में भी डाल सकते हो। पर मैं अभी फ़िलहाल आपको इस पिक्सल में दिखाता हूँ। अभी देखो, अभी इसका जो पिक्सल है वो है 480 इंटू 260 इस इमेज का, ठीक है। अब मैं इसको, तो इसलिए ऐसा आ रहा है, अब मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक हमारे पास बैकग्राउंड साइज की भी प्रॉपर्टी है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो बैकग्राउंड साइज, और यहाँ पे पिक्सल में दे सकते हो। तो एक्स एक्सिस में चाहता हूँ कि 500 पिक्सल हो, और वाई एक्सिस चाहता हूँ कि 1000 पिक्सल हो, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, 1000 मत करो, इसको 700 कर दो आप, ताकि आपको पता चल सके। अब मैं इसको जब रिफ्रेश करूँगा, देखो बैकग्राउंड साइज कैसे बढ़ गया, 500 पिक्सल बाई 700 हो गया। लेकिन ये स्ट्रेच हुआ है, ये रिपीट नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे तो, अगर मैं इसको भी अगर 700 करूँ तो भी देखोगे आप, रिपीट नहीं होगा, उसी को ब्राउज़र बड़ा करेगा और वहाँ पे लगाकर आपको दिखा देगा। ये देखो, बड़ा किया, लगा कर दिखा दिया। आप इसको चाहो तो परसेंटेज में भी दे सकते हो। मान लो आपको पूरा भरना था, तो आप इसको क्या कर सकते हो कि परसेंटेज में भी दे सकते हो। मान लो आप चाहते हो कि हाफ हाफ ही हो, तो आप डाल सकते हो 50%। अगर पूरा डालना चाहते हो तो 100% कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने लगा 50%। अब उस जो कंटेनर है जिसका आप बैकग्राउंड लगा रहे हो, उसके हाइट और विड्थ का 50% का बैकग्राउंड बना के दे देगा। ये देखो, 50% हाइट लिया, 50% विड्थ लिया। आप यहाँ पे चाहो तो वो 100% भी कर सकते हो। तो क्या करेगा, वो स्ट्रेच करके इमेज को पूरा का पूरा फिल कर देगा। अभी देखो, ये देखो, उसने फिल कर दिया 100%। तो इस तरीके से हम लोग बैकग्राउंड साइज लगाते हैं। अब बात करते हैं कि देखो, बैकग्राउंड कभी कभी आपको आपने वेबसाइट ऐसा देखा होगा कि बैकग्राउंड स्टिल है और कंटेंट ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग डालते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है बैकग्राउंड अटैचमेंट। बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू होता है स्क्रॉल, मतलब ये साथ साथ स्क्रॉल करेगा। चलिए पहले मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड अटैचमेंट लगाया और हमने यहाँ पे उसका जो वैल्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है स्क्रॉल। स्क्रॉल में जैसे अभी वो बिहेव कर रहा है कि जब आप स्क्रॉल करोगे तो बैकग्राउंड भी साथ साथ नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। लेकिन फिक्स में क्या होगा कि बैकग्राउंड फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको फिक्स लगा के दिखाता हूँ। सेव कर दिया, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। अब इससे क्या होगा, मैं जब रिफ्रेश करूँगा तो बैकग्राउंड देखो, बैकग्राउंड नहीं हिल रहा। ये देखो, यहाँ पे आपको अगर सर्कल दिख रहा है तो ये सर्कल नहीं ऊपर नीचे होगा, ये यहीं पे रहेगा। बस उसके ऊपर का जो टेक्स्ट है वो हिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड को फिक्स कर सकते हो या स्क्रॉल लेबल बना सकते हो। अब जो हमारे पास बैकग्राउंड फिक्स्ड हो गया, अब इसके अलावा भी हमारे पास बैकग्राउंड साइज में कुछ और प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे जब हमने 100% बाय 100% किया तो आप देखोगे कि स्ट्रेच हो गया है इमेज, मतलब थोड़ा सा कभी कभी आप दिखाओगे कि इमेज डिस्ट्रॉट हो जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा जैसे पिक्सल अलग अलग हो गया है या फट गया है इमेज। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि इसका प्रॉपर्टी सेट करना होता है। 100% ना देकर आप कुछ और प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। जैसे कवर होता है, कंटेंट होता है, ठीक है। तो कवर, अगर आप बैकग्राउंड साइज कवर लगाओगे तो आपको 100% देने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा कि खुद से ब्राउज़र, देखो अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो उसने खुद से वो 100% बाय 100% वाला सेट कर लिया। अभी मैंने इसको फिक्स्ड हटा देता हूँ क्योंकि फिक्स्ड की वजह से वो इफेक्ट नहीं दिख रहा आपको। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, अब देखो इसने क्या किया कि खुद से ही वो मैनेज कर लेता है बैकग्राउंड। पूरा का पूरा जो आपका जो डिव था, कंटेनिंग डिव, उसको पूरा का पूरा भर देगा उस बैकग्राउंड से बिना रिपीट किए हुए। तो आप जब भी ऐसा आपको कुछ करना हो कि पूरा बैकग्राउंड भरना हो तो आप बैकग्राउंड साइज कवर लगा सकते हो। बट इसका एक खराबी ये होता है कि बैकग्राउंड साइज कवर में थोड़ा सा इमेज वो काटता है, कहीं ना कहीं से वो चारों तरफ से हो सकता है काटता है।
ठीक है, तब जाके आपको दिखेगा। तो ये तभी लगाना है जब आपका बैकग्राउंड इमेज इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि वो कटेगा अपने हिसाब से। ठीक है, हर एक ब्राउज़र का साइज़ पे वो डिपेंड करेगा कि क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा। तो हमेशा ये ऐसी चीज़ें, बैकग्राउंड जो साइज़ है कवर, वो पैटर्न में लगाया जाता है। ठीक है, और दूसरा प्रॉपर्टी होता है हमारे पास कंटेंट। कंटेन, ठीक है। अब कंटेन में क्या होता है कि वो बैकग्राउंड को रिसाइज इस तरीके से करता है कि हमारा बैकग्राउंड ना कटे और पूरा का पूरा दिखे। ये देखो, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये इसने रिसाइज तो किया और अपने हिसाब से बड़ा भी करने का कोशिश करता है, बट ये डिस्ट्रॉर्ट नहीं करना चाहता इमेज को। तो इस चक्कर में क्या होता है कभी कभी कि आपके पास बहुत पूरा का पूरा फिल नहीं हो पाता। तो ये कंटेन आप तब यूज़ करो जब आपको पूरा बैकग्राउंड इमेज दिखाना हो, बट आपको क्या करना पड़ेगा साथ में कि रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा कंटेनिंग डिव का। मतलब जो डिव अभी हमने दिया है वो बड़ा डिव है, लेकिन हमें अगर ऐसा इमेज लगाना था तो उतना ही साइज का इमेज लगाना पड़ेगा, तब जाकर वो फिट होगा। तो कंटेंट का फ़ायदा ये होता है कि बैकग्राउंड इमेज पूरा आता है, वो कटता नहीं है। कवर में क्या होता है कि वो पूरा फिल तो करता है, बट फिल करने के चक्कर में कुछ ना कुछ काट देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इमेज का जो हाइट और विड्थ का रेशियो है वो बिगड़े। जब आप 100% करते हो तो भी फिल करता है, बट वो उसका रेशियो बिगाड़ देता है। मान लो आपने हॉरिजॉन्टल इमेज लगाया तो उसको वर्टिकल कर देगा खींच तान के, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो उस कंडीशन में आप कभी कवर लगा सकते हो या फिर कंटेन लगा सकते हो। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग दिख रहा होगा, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखो, 3 चीज़ें आपको अब तक समझ में आएगा कि 100% बाय 100% करें तो भी फुल कवर कर लेता है, कवर करें तो भी फुल कवर कर लेता है। अब आप इन तीनों में एक बार फिर से समझो। 100% वाले में क्या होता है कि वो पूरा का पूरा आपका डेप्थ फिल तो करता है या कोई भी एलिमेंट को फिल तो करता है, बट इमेज को हाइट और विड्थ खुद से वो हिला देता है। मतलब कहीं पे खींचा हुआ दिखेगा इमेज आपको, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपने हॉरिजॉन्टल इमेज दिया है और बोल रहे हो वर्टिकल डिप में भरो, तो वो खींच देता है वर्टिकली। तो इस तरीके से वो खिंच जाता है बैकग्राउंड साइज, अगर परसेंटेज में 100% बाय 100% दोगे। कवर में क्या करता है कि खिंचता नहीं है इमेज, बट उसको बड़ा करके लगाता है। तो बड़ा करके जब फिल करता है उसको पूरा कवर को, तो कहीं ना कहीं से कट रहा होता है वो एक्चुअल में। तो कवर तब लगाना है आपको जब आप कोई पैटर्न लगा रहे हो और आप नहीं चाहते हो कि इमेज डिस्ट्रॉट हो, इमेज अपना रेशियो मेंटेन करे बट पूरा का पूरा फिल करे, तो कवर लगाओ। सबसे ज़्यादा आप कवर यूज़ करोगे, क्योंकि बैकग्राउंड इमेज में आप मेनली पैटर्न ही लगाते हो। कंटेन तब होता है जब आप चाहते हो कि डिव जो हमारा इमेज है उसमें कोई मैसेज है और वो कटे ना, तो आप कंटेन लगाते हो। लेकिन कंटेन के साथ ये प्रॉब्लम है कि जिस भी डिव या फिर एलिमेंट का बैकग्राउंड इमेज लगा रहे हो, उसका साइज और इसका साइज सेम होना चाहिए। साइज से ज़्यादा मैटर करता है कि रेशियो सेम होना चाहिए, तब वो ऑटोमेटिक वो उसमें अपने आप को इमेज को ढाल देगा उसके हिसाब से, और ना ही इमेज कटेगा और ना ही वो खींचेगा। लेकिन इसके साथ रेस्ट्रिक्शन वही है कि आपको कंटेंट जब भी यूज़ करो तो इमेज का रेशियो और डिव का रेशियो सेम होना चाहिए तब। अब इन सब का एक शॉर्टकट भी होता है। अगर आप चाहते हो कि मुझे बैकग्राउंड के सारे प्रॉपर्टी यूज़ करने हैं, बट मुझे इतना 5 लाइन नहीं लिखना, एक ही लाइन में लिखना है, तो आप क्या करते हो कि हमारे पास एक शॉर्ट हैंड भी है या शॉर्टकट भी है, उसमें आप सिर्फ बैकग्राउंड लिखते हो, बैकग्राउंड, और यहाँ पे एक एक करके प्रॉपर्टी देते हो। तो एक एक करके जो प्रॉपर्टी दोगे उसका होगा, पहला होता है कलर, तो वो आप दे सकते हो। मान लो मुझे FFF देना है, तो पहला होता है बैकग्राउंड कलर देते हो। दूसरा आप देते हो बैकग्राउंड इमेज, कोई कॉमा नहीं लगाना, स्पेस देना है, उसी से डिफ्रेंशिएट होता है। तीसरा होता है आपके पास पोजीशन, बैकग्राउंड रिपीट होता है तीसरा, ठीक है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो नो रिपीट। चौथा होता है आपके पास अटैचमेंट, तो आप अटैचमेंट में डाल सकते हो फिक्स्ड। पांचवा होता है हमारे पास पोजीशन, तो आप पोजीशन को डाल सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से शॉर्टकट भी हमारे पास होता है जिससे आप एक ही लाइन में लिख सकते हो। बट मैं प्रेफर यही करता हूँ कि आप शॉर्टकट मत करो। उससे क्या होता है कि आप जब चेंज करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा थोड़ा बहुत, और अगर आपका थोड़ा हाथ
सेट हो गया है CSS पे तो आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, बट शॉर्टकट अभी नहीं करना चाहिए ताकि आपको सारा प्रॉपर्टी पता हो और आप कंफ्यूज ना हो कि पहले क्या लिखे बाद में क्या लिखे। हाँ, आप ये कर सकते हो कि मान लो हमारे पास कलर नहीं लगाना था तो हम कलर हटा सकते हैं, लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं करना है। बीच में गैप होना चाहिए बट ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिक्स वाले को उठा के सबसे पहले लिख दिया, ऐसा नहीं हो सकता। आपका ऑर्डर वही रहेगा, नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा कि पहले क्या रहता है बाद में क्या रहता है। ठीक है, वैसे आप यूज़ कर सकते हो, इसको भी शॉर्ट हैंड को भी यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग मल्टीपल बैकग्राउंड का। मान लो आपको मल्टीपल बैकग्राउंड लगाना है। मल्टीपल बैकग्राउंड का मतलब हुआ कि आपको एक पैटर्न भी लगाना है और कलर भी अपने हिसाब से देना है। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक ट्रांसपेरेंट पैटर्न डाउनलोड करो आप पहले। तो जैसे हमने किया हुआ है यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक पैटर्न है जो ट्रांसपेरेंट है। अगर मैं इसको लगाता हूँ कहीं पे, जैसे यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं 4.png कर देता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं नो रिपीट कर देता हूँ, पोजीशन हटा देता हूँ, साइज़ कवर कर देता हूँ। ठीक है, कवर, बैकग्राउंड अटैचमेंट भी हटा देता हूँ। तो और यहाँ पे डाल देता हूँ 4.png। तो अभी देखो, अभी हमने क्या किया कि एक इमेज लगाया, नो रिपीट किया और उसको कवर कर दिया, मतलब वो पूरे जगह पे आएगा अभी। अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ तो आप देखो हमारे पास ऐसे आ रहा है ये पैटर्न। ठीक है, इमेज तो आ गया हमारे पास, बैकग्राउंड इमेज, लेकिन हमें चाहिए कि बैकग्राउंड कलर भी आए साथ में। इमेज और कलर दोनों यूज़ करना है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक बैकग्राउंड जो कलर वाला प्रॉपर्टी था वो भी यूज़ कर लेंगे, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं येलो कर देता हूँ ताकि थोड़ा हाईलाइट हो। अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखो कलर भी आ गया और वो इमेज भी आ गया, मतलब हमने मल्टीपल बैकग्राउंड यूज़ कर लिया है। तो एक तरीका ये होता है मल्टीपल बैकग्राउंड यूज़ करने का। दूसरा तरीका ये होता है कि हम दो इमेज ही क्यों नहीं यूज़ करें। तो उसको यूज़ करने के लिए अभी मैंने क्या किया है कि दो इमेज डाउनलोड किया है, एक इस पैटर्न का और एक इस पैटर्न का, ताकि मैं एक को आपको ऊपर लगा के दिखाऊं कॉर्नर पे और एक नीचे कॉर्नर पे लगा के दिखाऊं। ठीक है, तो चलिए वो कैसे करेंगे वो अब देखते हैं। तो सबसे पहले आप बैकग्राउंड कलर हटा दो, या चलो बैकग्राउंड कलर रहने दो। बैकग्राउंड यूआरएल में हमें पहले क्या देना है, 2.png, और इसी के साथ आपको क्या करना है कि एक और कॉमा डालकर एक और यूआरएल डालना है। मतलब दो इमेज लगा रहे हैं तो दोनों का देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि आपको कॉमा डालना है, image/3.png। सेव कर दिया। अब हम लोग अगर रिफ्रेश करेंगे जाकर तो आप देखो क्या होगा, देख रहे हो हमें क्या दिख रहा है, एक इमेज दिख रहा है। हमें क्या चाहिए था, दोनों चाहिए था। तो हमें यहाँ पे पहले तो ये कवर हटाना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको कवर को हटा देता हूँ और अब एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं हम लोग। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास एक इमेज आ चुका है, बट हमारे पास दोनों इमेज लाना है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों इमेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बैकग्राउंड पोजीशन देना पड़ेगा दोनों इमेज का। तो हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन देते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन। अब बैकग्राउंड पोजीशन भी उसी तरीके से देना है आपको, दो चीज़ों का देना है, क्योंकि पहला इमेज और दूसरा इमेज दोनों का बैकग्राउंड पोजीशन सेट करना है। तो पहले को हम लोग मान लो रखना चाहते हैं लेफ्ट टॉप पे और कॉमा दिया, और दूसरे को कहाँ रखना चाहते हैं, राइट बॉटम पे, और मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब मैं जब यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूँगा तो ये नहीं हुआ है क्योंकि हमने कुछ गलत किया है। वो है यहाँ पे फोल्डर का नाम इमेज दिया है, इमेजेस देना चाहिए था क्योंकि उसको इमेज मिल ही नहीं रहा था। तो अब आप अगर रिफ्रेश करोगे तो देखोगे कि टॉप में भी लग गया कॉर्नर में और बॉटम में भी लग गया। तो इस तरीके से हम लोग दो इमेज यूज़ कर सकते हैं। अगर ये ट्रांसपेरेंट आप लेते, अभी मैंने ट्रांसपेरेंट इमेज नहीं लिया इसलिए वाइट आ रहा है। अगर आप ट्रांसपेरेंट लेते तो ये बैकग्राउंड कलर यूज़ करके और ये एक पैटर्न बना लेता कि दोनों कॉर्नर पे हमने कुछ सजाया है। ठीक है, कुछ स्टाइल किया है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल बैकग्राउंड भी लगा सकते हो।